डॉक्टर अमिता, डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस के लिए आप बहुत काम कर रही हैं। डाउन सिंड्रोम जो एक तरह की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और इसकी अवेयरनेस के लिए आप मेडिकल फेटर्निटी के लिए भी एंड जनरल पॉपुलेशन के लिए भी ये दिल का इलाज करते करते इधर कहाँ जाना हो गया? इसका तो एक्चुअली एक पर्सनल रीज़न है। मेरा बेटा है, मेरा 15 साल का जर्नी है डाउन सिंड्रोम रिलेटेड इश्यूज से, क्योंकि मेरा 15 साल का बेटा है। और मुझे भी अवेयरनेस उसके होने के बाद ही समझ में आनी शुरू हुई। और उसके होने के बाद जो जो मैंने फेस करा, कुछ इश्यूज थे, बहुत सुंदर चीज़ें भी, बहुत अच्छे लोगों से भी मिली, कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस करी, वो कोशिश ये होती है कि दूसरे पेरेंट्स को ना करनी पड़े। तो वो कारण है इस फील्ड में काम करने का। एक बार थोड़ा सा आपने बताया 15 साल का आपका बेटा है, उसके साथ आपकी जर्नी पीछे ले जाना चाहूँगी। अच्छा खासा आपका करियर मुझे लगता है उस टाइम चल रहा होगा, बहुत सारे सपने होंगे एक बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट। जब वो न्यूज़ आया कि बच्चा स्पेशल नीड है, तो किस तरीके से चीज़ों को लिया गया था? उस समय तो बहुत मुश्किल था, सच कहूँगी, बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था, तैयार नहीं थे मेंटली ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल सोचा नहीं था। और ऐसा ही होता है ज़्यादातर पेरेंट्स जिनके बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है कि वो तैयार नहीं होते हैं। तो शुरू में तो डिनायल मोड ही होता है कि ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। फिर जब बच्चा हाथ में आता है तो वो डिनायल मोड तो तुरंत चला जाता है। एक जिस क्षण आपके हाथ में आपका बच्चा आता है, उस समय तो आपका बच्चा है बस। फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है, फिर धीरे धीरे हिम्मत भी आती है, और सबसे ज़्यादा आती है अपने जैसे लोगों से मिलने से, जो अपनी जैसी फैमिलीज़ हैं, जिनके पास स्पेशल नीड्स बच्चा है, जिनके थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी फैमिलीज़ कितनी खूबसूरत हैं, ये देखने से समझ में आता है। एक स्टोरी थी बहुत सुंदर, वेलकम टू हॉलैंड, जी। शायद आपने पढ़ी होगी। उसमें कोई व्यक्ति जा रहा होता है, उसको इटली जाना होता है, उसकी फ़्लाइट लैंड कर जाती है हॉलैंड में। अच्छा। तो शुरू में तो समझ नहीं आता कि क्या हुआ, या गुस्सा आता है। हाँ। और फिर जब वहाँ पहुँचता है तो तब समझ में आता है कि ये कितना सुंदर है। यहाँ। सो इट इज़ लाइक सेरेंडिपिटी, यानी गलती से बहुत अच्छी चीज़ या अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी चीज़ आपको कोई मिल गई हो। तो अभी ये सोचने में ऐसा ही लग रहा है और ऐसा ही है, बट उस समय इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो एक डॉक्टर होने के नाते आपको कुछ हेल्प मिली इसमें? हाँ, शायद ये कि शुरू में क्योंकि काफ़ी हेल्थ कंसर्न्स होते हैं और बहुत सारे कॉलीग्स हमारे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो, तो उस तरह से बहुत हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ऐसे दर दर भटकना नहीं पड़ा शायद। तो और बहुत सपोर्ट हो जाता है मेडिकल फ्रेटर्निटी में रहने की वजह से। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी 15 साल से तो आपकी भी ये यात्रा शुरू है, अभी भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में उस तरीके से नहीं ली जा रही है स्पेशल नीड्स के लिए जिस तरीके से ली जानी चाहिए? अवेयरनेस की कहाँ कहाँ ज़रूरत है? बच्चे के लिए यदि सोचें तो अवेयरनेस की तो शुरू से ही सबसे पहले तो मुझे लगता है फैमिली के अंदर ही, फैमिली के अंदर जल्दी आ जाती है, क्योंकि बच्चा उसमें रहता है और बच्चा तो अपने आप प्यार खींच लेता है। घर से बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है, तो स्कूल में काफ़ी, मैं कहूँगी 15 साल में जैसे मैं देख रही हूँ तो बहुत फ़र्क है अवेयरनेस के लेवल में। टीचिंग स्टाइल्स में, टीचर्स की मेंटालिटी में, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स की मेंटालिटी में, फिर इन जनरल सोसाइटी में, नेबरहुड में, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ चेंज, पॉजिटिव चेंज फॉर गुड, एंड बट स्टिल अ लॉट नीड्स टू बी डन। और उसमें ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि इकोनॉमी, वो एक चीज़ मैंने बहुत सुंदर देखी है एक्चुअली जब से मेरी जर्नी शुरू हुई है ना। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि
क्वालिफिकेशन लेवल या फाइनेंशियल लेवल में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस का, सेंसिटिविटी का फ़र्क पड़ जाता है। तो मैंने बहुत इकोनॉमिकली वीकर लोगों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी भी देखी है, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोगों में इनसेंसिटिविटी भी देखी है। तो आई थिंक इट इज़ ऑल हियर। सो बट आई थिंक जनरल अवेयरनेस के लिए, दैट इज़ बिकॉज दे डोंट नो, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। उन्होंने कभी देखा ही नहीं है जिन लोगों ने कि ऐसा भी होता है हमारे समाज में। जिन बच्चों ने नहीं देखा कि हमारे क्लासरूम में स्पेशल नीड्स बच्चे भी होते हैं, उनसे सेंसिटिविटी एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, अनफेयर भी है। तो इट इज़ on our part, it is on the part of education system that they ensure that diversity exists. तभी ना हम सबको सेंसिटिव कर पाएंगे। तो आज की अब जो स्कूल्स हैं जिनमें स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, आप सोचिए पूरी जनरेशन 14 साल एक बच्चा एक स्कूल में बिताता है, और कितने सैकड़ों बच्चे हर साल पास आउट हो जाते हैं 12th के बाद। तो यदि वो बच्चा पिछले 14 साल में अपने चारों तरफ स्पेशल नीड्स बच्चे को देख रहा है, तो वो पूरी एक जनरेशन आप समझ लीजिए सेंसिटिव होके निकली है उस स्कूल से। और हर साल ऐसी जनरेशन, हर साल एक सेट ऑफ चिल्ड्रन उस स्कूल से निकल रहा है, वो समाज में जा रहा है। तो हम स्प्रेड कर रहे हैं राइट फ्रॉम स्कूल, राइट फ्रॉम नर्सरी, वी आर जनरेटिंग दैट सेंसिटिविटी। हाँ, लेकिन कई बार जब किसी को इस तरह से डाउन सिंड्रोम या किसी और उससे बच्चा ऐसा पैदा होता है, तो जो डॉक्टर्स न्यूज़ फैमिली को देते हैं, कई बार हम देखते हैं कि सेंसिटिव वो भी नहीं रहते हैं। वहाँ तो नॉलेज एंड अवेयरनेस है, वहाँ पर क्या गड़बड़ हो जाती है? दिस इज़ एक्चुअली माई मिशन इन लाइफ, ब्रेकिंग द न्यूज़, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल मोमेंट। क्योंकि पेरेंट्स तैयार नहीं हैं, आप उनको एक ऐसी बात बताने वाले हो कि उनकी लाइफ, अभी मैं ये नहीं कह रही कि लाइफ अच्छे के लिए बदलने वाली है, बुरे के लिए बदलने वाली है, पर उनकी लाइफ बदलने वाली है हमेशा के लिए। उनकी पूरी फैमिली की बदलने वाली है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी चेंज आने वाला है मेजर। तो अगर आप ऐसी कोई बात बता रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेंसिटिव। सो व्हाट वी डू इज़ कि हमने ये कोशिश करी है, या दिस इज़ व्हाट डू वी से, एक मोमेंटम शुरू करने की कोशिश करी है, जिसमें वी ट्राई टू रीच आउट टू ऑल द बर्थिंग प्लेसेस, जहाँ पर पहले हम अवेयरनेस जनरेट कराते हैं ऑब्स्टेट्रिशियंस के अंदर, अटेंडिंग नियोनेटोलॉजिस्ट जो चाइल्ड बर्थ पे जो पीडियाट्रिशियन अटेंड करते हैं उनके अंदर, अबाउट डाउन सिंड्रोम। तो जिस समय भी वो ब्रेक कर रहे हैं, उससे पहले वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, या हमेशा एक ज़रूरी नहीं है कि जिस समय वो करना है, बट दे शुड नो कि ऐसी सिचुएशन में हमने कैसे करना है। तो दे शुड नो कि आगे बच्चे जाके क्या क्या करते हैं। थोड़ा सा उनको डाउन सिंड्रोम क्योंकि ऐसी चीज़ है जो आपको बर्थ पे पता चल जाती है, बेबी की शक्ल देख के पता चल जाती है, बेबी के फीचर्स देख के आपको पता चल जाती है। आप उसको कंफर्म करते हो कैरियोटाइपिक से, पर आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि ये सिचुएशन है। तो उस समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। हम लोग उनको, ऐसा नहीं है दे डोंट मीन वेल, इट्स नॉट लाइक दैट, दे डू मीन वेल, बट दे नीड टू बी अवेयर। देखिए, उन्होंने बच्चा तब देखा है जब बच्चा पैदा हुआ है, उनको नहीं पता कि 10 साल के बाद बच्चे का क्या होगा, या बच्चा कहाँ पहुँच जाएगा, 20 साल के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, 30 साल के बाद एडल्टहुड में कहाँ तक जिएगा। थिंग्स हैव चेंज्ड इन द पास्ट 30-40 years, थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स इन जनरल एंड ऑल्सो फॉर डाउन सिंड्रोम। हम लोग जानते हैं कि बच्चे आजकल क्या क्या कर रहे हैं। तो ये वाली अवेयरनेस जब हम ये पिक्चर उनको दिखाते हैं, न्यूनेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, जो आउटसेट पे, जो बच्चे के पैदा होने के बाद, उसका एक्सपीरियंस तो बच्चे के पैदा होने पर ही है ना, आगे का तो नहीं है ना। नहीं है। तो यदि हम वो पिक्चर उनको पहले दिखा देते हैं तो उनके अंदर कितना पॉजिटिव और कितना होप आ जाता है।
इतने सारे डॉक्टर्स हैं, सबको कैसे आप कांटेक्ट कर पाएंगी? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज में भी कुछ ऐसे इस तरह की चीज़ें आ जानी बिल्कुल, चाहिए? तो यही एफर्ट है. इनफैक्ट वी रीच आउट टू कॉन्फ्रेंसेस ऑफ टू pediatricians when they are attending conferences, so that generation awareness is generated there. और फिर वो आगे आगे अपनी अपनी जगहों पे जब जाते हैं तो उसको परकुलेट कर देते हैं. Also, we have tried to generate awareness through medical journals of neonatologists and Okay. pediatricians. तो उसमें भी we have seen, and it is a phenomenon which exists throughout the world. ऐसा नहीं है कि इंडिया में awareness कम है. I have spoken to people in US, in Europe, in other countries. वहाँ पर भी immediately there is a sense of grief and loss of hope only for them. If they are breaking the news. So there is a valid reason for that, ना, as I said, कि उनको नहीं पता कि आगे जाके बच्चा क्या करने वाला है. तो जैसे ही वो पता चल जाता है वो लोग खुश होते हैं. हाँ. जब हमने किसी भी डॉक्टर को बच्चे की 10 साल के बाद वाली पिक्चर दिखाई है या सिचुएशन दिखाई है या उसकी लाइफ के बारे में बताया है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं. और उनको तब विश्वास होता है, तब वो जाके रिफ्लेक्ट करता है कि वो पेरेंट्स से, जो नए पेरेंट्स हैं जिनको अभी डायग्नोसिस मिलने वाला है, उनसे किस तरीके से बात करते हैं. एंड वी हैव सीन अ चेंज इन इंडिया. छोटे छोटे लेवल्स पे भी उनको पता होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ है डाउन सिंड्रोम का तो मुझे क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, कितनी होप देनी है, उनको कनेक्ट करना है दूसरे पेरेंट्स के साथ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद तो पेरेंट्स संभल जाते हैं. हाँ. उसके बाद तो आप वैसे भी संभल जाते हैं. कभी कभी हल्का हल्का आता है. अभी वैसे भी अक्टूबर आ रहा है और जिसमें डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ है. तो इसके लिए मैं आपसे बीइंग अ डॉक्टर भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि हार्ट कंडीशन भी बाय बर्थ कई बार डाउन सिंड्रोम बच्चों में होती है. तो वो क्या होती है और उसको कैसे हम डील कर सकते हैं? हाँ, तो हमारा इंसिडेंस जो डाउन सिंड्रोम का है वो तकरीबन 800 बच्चों में एक बच्चा है जो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाला है. अच्छा. ठीक है. अब जितने बच्चे हमारे पैदा हो गए हैं उसमें से तकरीबन आधे बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा. अच्छा. और वो हार्ट का प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट रहे. ज़्यादातर होल्स होते हैं बच्चों के हार्ट में. AVSD है जो सबसे कॉमन होता है डाउन सिंड्रोम में. उसके बाद VSD है, ASD है, फिर PDA है, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल है. ऐसे कुछ डिजीज़ेस हैं जो बच्चे पैदा होते हैं ये डिजीज़ को लेके. पर उनमें भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे किसी बच्चे को छोटा ASD है तो हो सकता है कुछ महीनों बाद वो बंद हो जाए, तो उसको फॉलो ही करना होता है. कई बार ऐसा होता है कि उसको हम सिर्फ डिवाइस से बंद कर सकते हैं. अच्छा. ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी. अगर ओपन हार्ट सर्जरी भी करनी पड़ती है तो एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि डाउन सिंड्रोम में ओपन हार्ट सर्जरी का सक्सेस अच्छा है, क्योंकि वो टिश्यू जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है तो बनस्पत दूसरे बच्चों के विदाउट डाउन सिंड्रोम. तो दैट वे एनाटॉमिकली दे आर मोर फेवरेबल. अच्छा, मतलब कितने परसेंटेज तो नहीं, बट इट हैज़ बीन एन ऑब्जर्वेशन बिकॉज आई ओनली स्टार्टेड टू, मतलब और भी लोगों ने किया होगा, पर ये इन जनरल मुझे फीडबैक मिला है सर्जन से दैट इट इज़ ईजियर टू रिपेयर द डिफेक्ट्स इन डाउन सिंड्रोम, कार्डियक डिफेक्ट्स. आपके बेटे द्रोणा के साथ काम करते करते मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप वहाँ पहुँचे हैं जहाँ हम ये सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट लाइफ बच्चा जी पाए, और उसके लिए सबसे पहली चीज़ आती है एजुकेशन के लिए. तो ये दिल्ली में जो आपकी वजह से हुआ है कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए एक रिजर्वेशन आया है, ये कैसे आया, ये कैसे हुआ, इस पे यहाँ पर कैसे जाना हुआ? ये तो वैसे ही होता है ना, जैसे हम रास्ते पे चलते हैं और जहाँ जहाँ हमें खड्डे दिखते जाते हैं वहाँ हम भरते जाते हैं और वो सड़क बन जाती है. इस तरह का कुछ हुआ था. ये एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं उसकी एडमिशन के लिए फॉर्म भरने गई थी, एप्लीकेशन फॉर्म भरने गई थी. और क्योंकि डाउन सिंड्रोम इज़ अ लेबल डायग्नोसिस, इट्स नॉट लाइक ऑटिज्म कि आपको है नहीं है, ग्रे जोन, ऐसा नहीं है. डाउन सिंड्रोम है तो है. तो इट इज़ अ लेबल दैट द चाइल्ड कम्स विद. तो द चाइल्ड हैज़ मेडिकल इश्यूज, यू कैंट डिनाई दैट. द चाइल्ड हैज़ कॉग्निटिव इश्यूज, दैट इज़ नॉट
कांट बी डिनाइड। तो बच्चे का एडमिशन जो है वो डिसएडवांटेज कैटेगरी में होता है। तो हमारे सिस्टम में डिसएडवांटेज कैटेगरी के अंदर उस समय में जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और चैलेंज्ड बच्चे या स्पेशल नीड्स बच्चे एक ही कैटेगरी में आते थे, डिसएडवांटेज्ड। तो देयर वाज अ रिजर्वेशन ऑफ 3%। यदि एक स्कूल में नर्सरी के लेवल पर 100 बच्चों की एंट्री होनी है तो 100 में से 3 बच्चों के लिए रिजर्व सीट्स रखी जाएंगी। दैट विल बी फॉर फाइनेंशियली चैलेंज्ड फैमिलीज एज वेल एज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब हमारे समाज में द सिचुएशन इज कि द पॉपुलेशन ऑफ फाइनेंशियली चैलेंज्ड population is much higher than the special needs, and it is very important to identify कि दोनों needs बहुत अलग हैं। Financial needs, financial challenges are different and special needs are different, they cannot be clubbed together। अगर आप उसी रिजर्वेशन में दोनों को देंगे, तो मैं खड़ी थी उस लाइन में, फॉर्म भर रही थी और मेरे आगे बहुत बड़ी लाइन थी और शायद मैं अकेली स्पेशल नीड्स पेरेंट थी और बाकी सारे फाइनेंशियली चैलेंज वाली लाइन थी वो। और वहाँ जो क्लर्क बैठे थे वो सारे फॉर्म्स एक कार्टन में डाले जा रहे थे और वही कार्टन में से मेरी लॉटरी निकलनी थी। तो उस कार्टन में हज़ारों फॉर्म्स थे और शायद 8-10 फॉर्म्स होंगे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले थे। तो अब वो हज़ारों फॉर्म्स में से 3 फॉर्म सेलेक्ट होने हैं, तो मेरा नंबर या मेरे जैसे पेरेंट्स का नंबर तो नहीं आएगा उसमें। तो ये मुझे उस लाइन में खड़े खड़े समझ में आया। तो आई स्टार्टेड राइटिंग टू लाइन ही गलत थी। लाइन ही गलत थी। लाइन ही गलत नई थी। लाइन खींचनी हाँ, पड़ी। नई लाइन खींचने की ज़रूरत थी। तो ये मुझे नहीं समझ में आया था, उस लाइन में खड़े होते समय मुझे समझ में आया। Then I started to write to a lot of schools. One school and one principal, I would say, Mrs. Amita Mullah Vatal, जिस स्कूल की मैं लाइन में खड़ी थी उस समय, और जब मुझे it occurred to me कि this is wrong and this is not going to work like this, तो I wrote to her and she really supported me. And तब मैंने बहुत सारे I reached out to a lot of people and I went to the that time एक एक्चुअली बड़ा अनफॉर्चुनेट या बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ भी था ऐसा कि मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे, ईमेल्स लिखे, मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं मिला उस बात का। दैट वाज अ एग्जिस्टिंग सिस्टम, और कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा होता है ना, तो उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस समय चीफ मिनिस्टर मिस्टर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी और उस समय आई वेंट टू द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मेरे को कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पॉलिसी को कैसे चेंज किया जाए, बिकॉज वी नीड अ सेपरेट रिजर्वेशन। आप भले 1% दो, पर स्पेशल नीड्स का अलग करो और फाइनेंशियल नीड्स का अलग करो, क्योंकि बच्चा घुस ही नहीं पाएगा कोई भी ऐसे किसी स्कूल में। तो आई वेंट टू हिम एंड मैंने अपनी बात रखी सामने। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, तो आप मिस्टर कपिल सिब्बल के घर के सामने जाके धरना दे दीजिए। अच्छा। तो मैं तो थैंक यू करके वापस आ गई वहाँ से, और मुझे समझ में आया कि मुझे रास्ता नहीं मिलेगा ऐसे। तो आई वेंट द लीगल वे, and for the records I would like to say one of the parents, Hiral's mother, Poonam Singhal, she really was a big pillar of support at the time, and we got together, कुछ हम और पेरेंट्स सारे मिले and we went the legal way। कुछ हमें लॉयर्स भी मिले जो प्रो बोनो काम कर रहे थे, और उस समय फिर हमने वी फाइल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और हमने वो फाइल करी एंड वी वेंट टू द कोर्ट। और जिस दिन हमारी सुनवाई होनी थी, मैं वो नज़ारा नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं दिल्ली हाई कोर्ट के उस रूम में खड़ी थी, एक कोने में जाके खड़ी हो गई थी और बहुत सारे भीड़ थी, बहुत सारे लॉयर्स थे। तो हमारे लॉयर ने भी अपनी बात रखी और वो सरकारी लॉयर ने भी बात रखी, और अब तक मैं ना आई वॉज नॉट हैविंग होप, लाइक इट वॉज लाइक कि मैं इतने सारे लोगों को अप्रोच कर चुकी थी, ऑफिशियली मिल चुकी थी, लेटर्स लिख चुकी थी, एंड नथिंग वॉज मूविंग। सो मैं वहाँ खड़ी थी, और जैसे ही शुरू हुआ ना, तो द जज स्टार्टेड
contesting for our side. The judge was fighting for us. वाह, तो इतने हफ्तों बाद मुझे उस दिन अचानक ऐसा लगा कि जो मैं इतने दिनों से कहने की कोशिश कर रही हूँ कोई समझ नहीं पा रहा, वो जो पर्सन है जिसको समझने की ज़रूरत है उसको सब समझ में आ गया. And I was just quietly, and there were tears rolling down my eyes, and then everything started to fall into place. फिर it was a milestone judgment actually. जब 3% रिजर्वेशन अलग से रखा गया प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. सरकारी स्कूल में था पहले से वो प्रोविज़न, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में नहीं था. एंड दैट जजमेंट हैज़ बीन टेकन. उसके बाद कुछ और प्रोविजंस भी दिए गए जैसे एज कंसेशन, फ़ी कंसेशंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. उसके साथ साथ बहुत सारे और प्रोविजंस आ गए सिस्टम में, और एक सिस्टम बनाया गया जिसमें जो भी पेरेंट्स सीख कर रहे थे नर्सरी एडमिशन फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, उनका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में. नोडल ऑफिसर्स, नोडल एजेंसीज बनाए गए जिनको वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो फैसिलिटेट करते हैं, उनसे प्रेफरेंसेस मांगते हैं आपके स्कूल की, और फिर वो मदद करते हैं आपको एडमिशन दिलाने के लिए. और साथ ही स्कूलों में भी प्रोविजंस बढ़ाए गए फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. और इस जजमेंट को फिर एज एन एग्जांपल भी यूज़ करा गया दूसरे स्टेट्स के अंदर. अच्छा, वाह. So तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए. I think the धन्यवाद goes to our children. कि वही होता है ना कि जहाँ आपको परेशानियाँ होती हैं वह रास्ता बनाया जाता है फिर. कुछ आप कहना चाहेंगी डाउन सिंड्रोम? और उसके बाद मज़ेदार बात ये भी हुई कि वो जजमेंट आने के बाद वन फाइन डे लॉट ऑफ तुरंत न्यूज़पेपर्स में आने लगा, वो सब मीडिया में आने लगा, न्यूज़ में आने लगा. अच्छा, कि आपने नहीं आपकी पता तरफ से चला, के? नहीं हम मेरी तरफ से नहीं, बट मीडिया वाज आल्सो, क्योंकि नर्सरी एडमिशन इज अ वेरी बहुत बड़ा इशू है बहुत बड़ा दिल्ली इशू में है. तो. और हर स्टेट में है. नर्सरी एडमिशन इज अ वेरी एक बहुत पहाड़ चढ़ने वाली पहाड़ बात चढ़ने है. वाली बात है. तो जब नर्सरी तो एडमिशन आना का ही टाइम चाहिए आता था है, आपका नाम इसमें. नर्सरी एडमिशन की वैसे भी जब वो सीज़न आता है ना नर्सरी एडमिशन्स का, तो उस समय मीडिया में भर जाता है वो, टॉप स्कूल्स ये हैं, रेटिंग्स आने लग जाती हैं स्कूल्स की एंड ऑल दैट. तो ये वाला इशू भी था, एंड देयर वर जर्नलिस्ट इन द कोर्ट आल्सो दैट टाइम, एंड एवरीथिंग वाज स्टार्टेड फ्लैशिंग, एंड ऑल दिस स्टार्टेड. एंड विदिन अ वीक आई थिंक आई वाज ड्राइविंग होम, और रेडियो चल रहा था कार में. तो मनीष सिसोदिया जी एडवर्टाइज़ कर रहे थे कि हमने स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए 3% रिजर्वेशन कर दिया है, तो हमारी सरकार की उपलब्धि है. तो अगेन आई स्माइल्ड एंड मूव्ड ऑन. बट द गुड थिंग वाज कि चिल्ड्रन स्टार्टेड गेटिंग एडमिशन द राइट वे. बिल्कुल. अभी हालांकि बहुत लंबा रास्ता है कि नॉर्मल स्कूल्स में हमारे बच्चे आखिर तक पढ़ें. बहुत अगर एडमिशन आते भी हैं तो किसी न किसी कारण की वजह से हो जाता है. कुछ आप बताना चाहेंगी केयर गिवर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए जो डाउन सिंड्रोम ब्लेस्ड बच्चों के साथ काम करते हैं? एक्चुअली एज पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको समझ में भी आने लग जाता है कुछ समय बाद कि हमें बच्चे के साथ क्या करना है. ऑनेस्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि नंबर 1 ये ना सोचें कि अगर मैं यहाँ भागूँ, अगर मैं वहाँ भागूँ, इस थेरेपिस्ट से मिल लूँ, उस थेरेपिस्ट से मिल लूँ, इस डॉक्टर से मिल लूँ, ये कर लूँ, पैसे खर्च कर लूँ, उस शहर में चला जाऊँ, उस देश में चला जाऊँ, और पैसे लगा दूँ, और टाइम लगा दूँ, तो सब ठीक हो जाएगा. द आंसर लाइज इनसाइड द होम. जिस तरीके से आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हो, जिस तरीके से थोड़े टाइम बाद ना खुद को ही कंडीशन करना पड़ता है, या हो भी जाता है अगर आप माइंडफुल हो. इट्स जस्ट अबाउट माइंडफुल पेरेंटिंग. इट्स जस्ट लाइक माइंडफुल पेरेंटिंग ऑफ द न्यूरोटिपिकल चाइल्ड ऑल्सो. बिल्कुल उसी उसी प्रकार से हमारे बच्चे, हर बच्चा अलग होता है. ये बच्चा थोड़ा सा और अलग है
है ना। तो उसमें भी अगर हम थोड़ा सा माइंडफुल हो जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। तो हम रोज़मर्रा की चीज़ों में, रोज़मर्रा की दिनचर्या में, शुरू शुरू में मेडिकल इश्यूज़ हैं, उसके लिए आई एग्री, यू नीड टू स्पेंड मनी ऑल्सो, यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑल्सो, रिसोर्सेज ऑल्सो, वो लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ टू ब्रिंग दैट चाइल्ड अप, वो बच्चा सिखा देता है। और बाकी चीज़ें जो है, हम थोड़ी थोड़ी ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने सारे अवेलेबल हैं विच डू नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। तो वहाँ से हम सीख के किस तरीके से करना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हाँ इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ऑल दीज थिंग्स टेक टाइम बट दे डू हैपन। और हम खुद समझ लें, हम खुद सीख लें, तो हम बच्चे को खुद ही करा सकते हैं। ऑलवेज टेल द पेरेंट्स कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थेरेपिस्ट एवरी डे, वहाँ पर यू स्पेंडिंग एवरी डे फॉर अ क्लास, आप सीख लीजिए। आप या तो कोई सपोर्ट रख लीजिए अपने पास घर में, जिसको शायद आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, आप उसको सिखा दीजिए। अगर आप काम पे जाते हैं, अपना काम भी मत छोड़िए, आप उनको सिखाइए, और तो आपकी कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। और आप सिर्फ सुपरवाइज़ करिए, आप मॉनिटर करिए कि वो चीज़ें हो रही हैं घर में कि नहीं हो पा रही हैं, तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। यहाँ आपने जो बात की कि अपना काम भी मत छोड़िए, एक सवाल बहुत आता है कि बहुत सारी मदर्स हमने देखी हैं ऐसी, स्पेशल बच्चा आता है तो वो अपना काम छोड़ देती हैं, करियर को एक तरफ रख देती हैं। कई बार बहुत ज़रूरी हो सकता है कि कुछ हालात होता ऐसे है, हों, कुछ लेकिन समय के लिए होता है। आप क्या ये सजेस्ट करेंगी या फिर ऐसा सोचती हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए? नहीं, मैं तो बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील करती हूँ कि कभी भी मन में ये गिला नहीं आना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे की वजह से कुछ छोड़ना पड़ा। वो तो आपके लिए भी हेल्दी नहीं है और बच्चे के लिए भी हेल्दी नहीं है। सच में आप आज कर लोगे, कल को सोचोगे। इट ऑल्सो वेरीज अ लॉट, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं वो बहुत डेडिकेटेड है, उनको तसल्ली उससे मिलती है कि मैंने अपने बच्चे के लिए खुद ये सब करा। तो देन इट इज़ अ डिफरेंट केस सिनेरियो ना। अगर उनको तसल्ली उससे मिलती है, अगर वो डेलीगेट नहीं कर पा रहे हैं किसी और को वो काम, या कई बार हमको नहीं भी मिलता है, दूसरे देशों में भी होता है कि हेल्प नहीं मिल पा रही होती है। हमारे देश में तो फॉर्चुनेट है हमकी मिल जाती है। तो वहाँ पर पेरेंट्स के लिए चैलेंज रहता है, उनको खुद ही करना पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है। पर आई वुड से कि अगर वो सिचुएशन है कि अगर आपको हेल्प मिल जाती है तो, और ऐसा हो भी पाता है बहुत बार कि वी कैन कंटिन्यू आवर प्रोफेशनल लाइव्स एंड टेक केयर ऑफ आवर चाइल्ड ऑल्सो साइमल्टेनियसली। एंड विमेन आई होप कि ऐसा ज़्यादा हो सके, और जहाँ नहीं हो रहा वहाँ पे भी कोई ना कोई रास्ता निकल सके। एक्सटेंडेड फैमिली से सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लास्ट में तो निकाल जाके वो सकते। बच्चे के फ़ायदे के लिए ही होगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, लाइफस्टाइल आपका अच्छा हो रहा है तो बच्चे का भी अच्छा होगा। एंड जाते जाते विमेन हार्ट हेल्थ के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि सब लोगों को खुद अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई सिम्टम्स आते हैं जो आपको अनयूजुअल लगते हैं तो रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो इन्वेस्टिगेशंस आपको बताए जाएं वो प्रॉम्प्टली फॉलो करने की ज़रूरत है, और जो मैनेजमेंट बताया जाए उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, दैट इज़ द वे टू बी। डॉक्टर अमिता, बहुत शुक्रिया आपका, आप आई और इतना आपने हमारे लिए समय निकाला। एक छोटा सा हमारी तरफ से छोटा सा नजराना है आपके लिए। Thank you so much. You're looking so pretty. Thank you.